आपके क्षेत्र में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका नाम आता है? वो है पुलिस। कोई दिक्कत होगी तो पुलिस के पास चले जाएंगे। आसपास कोई मोहल्ले में झगड़ा हो गया तो पुलिस के पास जाएंगे। घर पर कहीं कोई दिक्कत आई तो पुलिस के पास जाएंगे। हम सभी खाकी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग पुलिस की वर्दी में इस सम्मान को खराब कर रहे हैं। कुछ लोग खाकी वर्दी में सम्मान पाने के लायक नहीं हैं। ये लोग जनता की सेवा के लिए होते हैं। कई बार मैंने भी दिखाई ये तस्वीर, और जो पुलिस वाले अच्छा काम करते हैं उनकी तस्वीर हम दिखाते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्र सर्वोपरि की है तो उन पुलिस वालों की भी तस्वीर दिखाना चाहिए, और आज दिखा रहा हूं जो जनता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस की वर्दी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है पुलिस का काम होता है आप लोगों की रक्षा करना, लेकिन सोचिए जरा, ये पुलिस वाले रक्षा करने की बजाय लोगों की जान ले रहे हैं। सोचिए जरा आप। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद जिसकी जान गई है उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमारे लड़के को मार दिया। ये बात यहां खत्म नहीं होती है, ये जांच का विषय है। परिवार वालों ने आरोप लगाया, लेकिन पुलिस एक और वजह से सवालों के घेरे में आ गई, और उसकी तो तस्वीर भी है मेरे पास, दिखाऊंगा आपको, आगे जरूर देखना। क्योंकि पुलिस जब अपनी शक्ति यानी पावर का इस्तेमाल कर रही थी, तब उस परिवार की कुछ महिलाएं, युवती बचाने के लिए आई, लेकिन पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की। इसलिए कह रहा हूं, ये कैसी खाकी है जो लोगों की जान ले रही है। देश बनता है तो उसे चलाने के लिए सरकार बनती है, ताला बनता है तो उसे खोलने के लिए चाबी बनती है। अपराधी अपराध करता है तो पुलिस कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले को पकड़ती है, लेकिन तब क्या हो जब पुलिस ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती। देश की कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा जिस खाकी पर होता है, वही रक्षक से भक्षक बन जाए तो क्या हो। हरियाणा के हिसार में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। पार्टी में डीजे चल रहा था। उसे बंद कराने के लिए कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उन्होंने घर की छत पर मौजूद 2 युवकों को फेंक दिया, जिसमें गणेश नाम के युवक की मौत हो गई। पुलिस की दादागिरी का सबूत भी सामने आया, जिसमें एक युवक को दे दनादन लाठी से पीटते पुलिस वाले साफ दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को भी देखिए। इस युवक की बहन अपने भाई को पुलिस से बचाने के लिए बीच में आई तो ये पुलिसकर्मी उसे धक्का मारते हैं, उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं, उसके साथ खींचतान करते हैं। यहाँ ये पुलिसकर्मी महिला सम्मान को भी दरकिनार कर रहे हैं। पहले तो ये पुलिसकर्मी खुद कानून व्यवस्था को चकनाचूर करते हैं, ऊपर से युवती के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ये सब कुछ वहाँ होता है और आसपास के लोग इसका वीडियो बनाते हैं। मारपीट के जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं वो वीडियो में भी क्लियर है, मारपीट उसमें नहीं हुई है। अब चौकी इंचार्ज का उसने फ़ोन छीना है, वो उसको पूछताछ के लिए या जो भी हमारी 172 BNSS की कार्रवाई होती है उसके लिए जो भी हमारी फर्दर प्रोसीडिंग के लिए हम उसको थाने में ले जा रहे हैं, चौकी में ले जा रहे हैं, उससे भी वो रोक रहे हैं, तो वो भी एक किस्म से सरकारी काम में बाधा है। तो वो एलिगेशन भी झूठे हैं बिल्कुल। इस बीच दूसरा युवक जाकर छत पर छिप जाता है। परिवार का आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मी छत पर जाते हैं और 2 युवकों को नीचे फेंक देते हैं। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि पुलिस का आरोप है कि डीजे बंद कराने गए पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और पत्थरबाजी हुई। छत से दोनों युवक पत्थर चला रहे थे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो दोनों छत से कूद गए, जिसमें गणेश नाम के युवक की मौत हो गई। इसी घर के बाहर 7 जुलाई की रात को लड़के मौजूद थे। बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस आती है और ये कहा जाता है कि डीजे की जो आवाज़ है वो कम करो, जिसके बाद पुलिस और लड़कों के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में वो बहस जो है झड़प में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद 2 लड़के यानी कि गणेश और एक अन्य साथी यहाँ से ऊपर इस मकान की छत की तरफ भागते हैं। और ऐसा पुलिस का कहना है कि उन लड़कों ने छत से पुलिस पे पथराव किया। पुलिस का ये कहना है
कि दोनों लड़के जब ऊपर भागे तो छत से वो पीछे की तरफ कूद जाते हैं, जिसमें एक गणेश नाम के लड़के की मृत्यु हो जाती है। पुलिस और गणेश के परिवार दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर गणेश की मौत हुई कैसे? पुलिस की इस बर्बरता के बाद गणेश के परिवार वाले गुस्से में हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है वो गुंडागर्दी ना चले और गरीबों के ऊपर अत्याचार ना हो। हरियाणा शहर के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह परेशानी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी ना, नगर निगम सारा बंद कर देंगे। अगर हमारी प्रशासन ना सुने ना, सारा निगम बंद रहेगा। हिसार में जो कुछ हुआ वो सबको परेशान करने वाला है, क्योंकि ये देश का सवाल है जो खाकी लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। अगर वही सवालों के घेरे में आ जाए और आरोप लगे जान लेने के, तो ये कैसे हो सकता है? इस तरह से तो देश ही पीछे चला जाएगा। इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबका कर्तव्य सर्वोपरि है। देश बनता है तो उसे चलाने के लिए सरकार बनती है, ताला बनता है तो उसे खोलने के लिए चाबी बनती है। अपराधी अपराध करता है तो पुलिस कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले को पकड़ती है, लेकिन तब क्या हो जब पुलिस की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती। देश की कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा जिस खाकी पर होता है, वही रक्षक से भक्षक बन जाए तो क्या हो। हरियाणा के हिसार में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। पार्टी में डीजे चल रहा था। उसे बंद कराने के लिए कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उन्होंने घर की छत पर मौजूद 2 युवकों को फेंक दिया, जिसमें गणेश नाम के युवक की मौत हो गई। पुलिस की दादागिरी का सबूत भी सामने आया, जिसमें एक युवक को दे दनादन लाठी से पीटते पुलिस वाले साफ दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को भी देखिए। इस युवक की बहन अपने भाई को पुलिस से बचाने के लिए बीच में आई, तो ये पुलिसकर्मी उसे धक्का मारते हैं, उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं, उसके साथ खींचतान करते हैं। यहाँ ये पुलिसकर्मी महिला सम्मान को भी दरकिनार कर रहे हैं। पहले तो ये पुलिसकर्मी खुद कानून व्यवस्था को चकनाचूर करते हैं, ऊपर से युवती के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ये सब कुछ वहाँ होता है और आसपास के लोग इसका वीडियो बनाते हैं। मारपीट के जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं वो वीडियो में भी क्लियर है, मारपीट उसमें नहीं हुई है। अब चौकी इंचार्ज का उसने फ़ोन छीना है, वो उसको पूछताछ के लिए या जो भी हमारी 172 BNSS की कार्रवाई होती है उसके लिए जो भी हमारी फर्दर प्रोसीडिंग के लिए हम उसको थाने में ले जा रहे हैं, चौकी में ले जा रहे हैं, उससे भी वो रोक रहे हैं, तो वो भी एक किस्म से सरकारी काम में बाधा है। तो वो एलिगेशन भी झूठे हैं बिल्कुल। इस बीच दूसरा युवक जाकर छत पर छिप जाता है। परिवार का आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मी छत पर जाते हैं और 2 युवकों को नीचे फेंक देते हैं। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि पुलिस का आरोप है कि डीजे बंद कराने गए पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और पत्थरबाजी हुई। छत से दोनों युवक पत्थर चला रहे थे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो दोनों छत से कूद गए, जिसमें गणेश नाम के युवक की मौत हो गई। इसी घर के बाहर 7 जुलाई की रात को लड़के मौजूद थे, बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस आती है और ये कहा जाता है कि डीजे की जो आवाज़ है वो कम करो, जिसके बाद पुलिस और लड़कों के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में वो बहस जो है झड़प में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद 2 लड़के यानी कि गणेश और एक अन्य साथी यहाँ से ऊपर इस मकान की छत की तरफ भागते हैं और ऐसा पुलिस का कहना है कि उन लड़कों ने छत से पुलिस पे पथराव किया। पुलिस का ये कहना है कि दोनों लड़के जब ऊपर भागे तो छत से वो पीछे की तरफ कूद जाते हैं, जिसमें एक गणेश नाम के लड़के की मृत्यु हो जाती है। पुलिस और गणेश के परिवार दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर गणेश की मौत हुई कैसे? पुलिस की इस बर्बरता के बाद गणेश के परिवार वाले गुस्से में हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है वो गुंडागर्दी ना चले और गरीबों के ऊपर अत्याचार ना हो। हरियाणा शहर के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह परेशानी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी ना, नगर निगम सारा बंद कर देंगे। अगर हमारी प्रशासन ना सुने ना, सारा निगम बंद रहेगा। हिसार में जो कुछ हुआ वो सबको परेशान करने वाला है, क्योंकि ये देश का सवाल है जो खाकी लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। अगर वही सवालों के घेरे में आ जाए और आरोप लगे जान लेने के, तो ये कैसे हो सकता है? इस तरह से तो देश ही पीछे चला जाएगा। इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबका कर्तव्य सर्वोपरि है।